गुड मॉर्निंग क्लास 9। मैंने आप लोगों के लिए ग्रुप में फर्स्ट बी एक्सरसाइज भेज दी थी। आई होप आप लोगों ने सभी ने कर ली होगी। बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। जो समझ में ना आई हो तो पूछ लेना बेटा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है रिलेटिव एटॉमिक मास, और आज में चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं बेटा। ठीक, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास, यहाँ पे रिलेटिव एटॉमिक मास को ये थोड़ा ये समझना होगा कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। एटॉमिक मास, एटम, कैन यू सीन एटम? एटम, नो यू कांट सी एटम। आप एटम को देख नहीं सकते। एटम बहुत छोटा छोटा होता है, एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत छोटा है। हम उसे देख नहीं सकते, तो वे करने का तो मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, तो अब इस प्रॉब्लम से शॉर्ट आउट करने के लिए साइंटिस्टों ने क्या किया कि एटम्स का अगर हमको वेट करना है, क्योंकि हम बिना वेट के नहीं कर सकते ना केमिस्ट्री। अभी मुझे कोई केमिकल या मुझे कोई फॉर्मूला बनाना है या मुझे कोई कंपाउंड बनाना है या मुझे कुछ इन्वेंट करना है, तो मुझे उसका पर्टिकुलर मास लेना होगा। जैसे मैं आपको सिंपली कहती हूँ बेटा, एक कप चाय बनानी है, तो आपको पता है कि एक कप चाय में आधा चम्मच चाय पत्ती लगेगी, एक चम्मच चीनी लगेगी अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ऐसा। तो आधा, ये जो मेजरमेंट है, ये मेजरमेंट कहाँ से? इसी मेजरमेंट को हम लोग अप्लाई करते हैं यहाँ एटम्स के साथ भी। लेकिन एटम्स को किस तरीके से मेजर किया जाएगा? तो मेजर करने के लिए साइंटिस्टों ने एक तरीका निकाला। उन्होंने क्या करा, रिलेटिव एटॉमिक मास कहा, AMU, रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, रिलेटिव से क्या कनेक्शन था? रिलेटिव जैसे मैं आपको समझाती हूँ, क्लास 9 अक्षत हो गया और सिद्धांत हो गए। ठीक है, अगर मैं सिंपल कहती हूँ स्पीड, तो आप कहते हो कि मैम अक्षत की स्पीड इतनी है 54 किलोमीटर पर आवर, सपोज। सिद्धांत की 58 है। ठीक है, लेकिन जब मैं बात करती हूँ रिलेटिव स्पीड कितनी हो गया अक्षत की, तो रिलेटिव का मतलब हो गया कंपैरिजन बिटवीन टू, दो के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है स्पीड में। यानी कि सिद्धांत की स्पीड के साथ कंपेयर किया गया है अक्षत की स्पीड को। यानी कि जब जितनी स्पीड उसकी थी, उसकी स्पीड के साथ उसकी स्पीड कितनी है, यानी रिलेटिव वर्ड यहाँ इस्तेमाल हुआ है, इस तरीके से इस्तेमाल हुआ है। तो ऐसी एटॉमिक मास में भी सेम यही हुआ। प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए साइंटिस्टों ने एक मेथड अप्लाई किया, जो था रिलेटिव एटॉमिक मास का। इन्होंने क्या करा, पहले जो पुराने लोग, जो पुराने केमिस्ट थे, उन लोगों ने हाइड्रोजन को बेस बनाया था कि हाइड्रोजन के साथ हम लोग क्या करेंगे, एटॉमिक मास को कंपेयर करेंगे। लेकिन बाद में वो एटॉमिक मास हाइड्रोजन से हटके, क्योंकि वो कन्वीनियंट नहीं था, तो उन्होंने जो है कंपैरिजन करा किसके साथ, कार्बन के साथ। तो अब जो हमारा एटॉमिक मास होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास, हम कंपेयर करते हैं हाइड्रोजन के मास के साथ। ठीक है, ये आपने याद करना है। आपके पास एक डेफिनेशन है, यू नोट इन योर कॉपी। वैसे मेरे को लग रहा है पीछे ये आपके पास दिया हुआ होगा क्वेश्चन में। द रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ टाइम्स one atom of an element is heavier than 1/12 times of a mass of an atom। यानी कार्बन 12 के साथ अब जब हम कंपेयर करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं बेटा। ठीक है, यहाँ पे आपने एक चीज याद रखनी है, 1 AMU कितने के बराबर होता है? 1 AMU कितने के बराबर हुआ? 1 AMU जो होता है हमारे पास, वो बराबर होता है 1.6605 इंटू 10⁻⁻⁴ -24 ग्राम के बराबर। वैसे अगर मैं कहूँ सीधे सीधे, तो 1 ही के बराबर हुआ। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16, तो डिवाइडेड बाय 1 करोगे तो बेटा वो 16 AMU ही निकल के आएगा। ठीक है, सेम। तो यहाँ पे हमारा ये रिलेटिव एटॉमिक मास होता है। दूसरा हमारे पास है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास में क्या है, देखो किसको किस तरीके से करना है। इसके लिए आपको कम से कम 20 तक तो आपको याद होने चाहिए। एटॉमिक मासेस आपको याद होने चाहिए बेटा। एटॉमिक नंबर होंगे तो जस्ट डबल उसका हमारा लगभग लगभग एटॉमिक मासेस हो जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल करके बताती हूँ कैसे करके निकालना है। जैसे हमारे पास है CH4 है बेटा, और आपसे कहा जाता है इसका मॉलिक्यूलर मास पता कीजिए। तो आपने क्या करना है, कार्बन का मास कितना होता है? कार्बन का मास होता है 12 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है, यहाँ पे 4 भी लिखा हुआ है, तो हाइड्रोजन का होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये कितना हो गया, 12 प्लस 4 यानी कि 16। तो इसका एटॉमिक मास कितना, एटॉमिक मास कितना हो गया बेटा? मॉलिक्यूलर मास हो गया हमारे पास 16। ठीक है, इसे AMU की फॉर्म में लिख देते हैं। ओके, समझ आया? अब हम इसी को थोड़ा सा और में देखते हैं बेटा। आपके पास एक एग्जांपल दे रखा है। ठीक है, चलो अब दूसरा देखेंगे हम लोग इस तरीके से। मॉलिक्यूलर मास निकालना, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलता है। और ठीक है, इस
इस तरीके से हमने और भी निकाले हैं जो और हमारे पास मॉलिक्यूलर मासेस वगैरह हैं। ठीक है, हमारे पास एग्जांपल दे रखा है H2SO4। H2SO4। अब हम इसका क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करेंगे H2SO4 का। दो एग्जांपल करके बता रही हूँ, आप बाकी अपने आप करेंगे कॉपी में बेटा। ठीक है, आपके पास दे रखा है H का कितना होता है, H का होता है 1। ठीक है, अब ये सूखा नहीं है, थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, सूखने देते जरा, गीला है ना थोड़ा। ठीक है, ओके, हो गया 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस एच सल्फर। सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक मास होता है इसका 32 प्लस 4। यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन का होता है 16 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, तो ये हो गया 2 प्लस 32 प्लस 64। अब इनको ऐड कर देते हैं, कितना हो गया 64, 32 और 2 कितना हो गया 90 AN। आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर एक बार समझ लेते हैं। हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय 2, देन प्लस का साइन, एच का होता है 32, फिर प्लस का साइन, ओ के साथ 4 लगा हुआ है तो उसको 4 और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऑक्सीजन अकेला 1 ऑक्सीजन का होता है 16, देन 16 मल्टीप्लाई बाय 4। इसके बाद आपकी सिंपल मैथ्स हो जाती है, जैसे मैथ्स करते हैं 2 1 2, 32 को 32, 16 4 64, इसको ऐड करेंगे तो 98 AMU निकलेगा। इस तरीके से आपने फाइंड आउट करने मॉलिक्यूलर मासेस। ठीक है, इसके बाद बारी है आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है आपको बेटा। अच्छी बात यह है कि जिन बच्चों को मास नंबर याद नहीं होंगे तो आईसीएसई क्या करता है, आपको एटॉमिक मास गिवन होता है। आप देख भी रहे होंगे बुक में आपके पास एटॉमिक मासेस क्वेश्चन में गिवन होते हैं, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी होती है इनमें। ठीक है, इसके बाद परसेंटेज कंपोजिशन आ जाती है। नेक्स्ट टॉपिक इज परसेंटेज कंपोजिशन, कि आप परसेंटेज कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब जैसे मैंने अभी लिखा था H2SO4, तो H2SO4 में H की परसेंटेज कितनी है, S की परसेंटेज कितनी है और ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है, उसको निकालने को हम कहेंगे परसेंटेज कंपोजिशन, उसे कहा जाता है। ठीक है, परसेंटेज निकालना। यहाँ पे एक डेफिनेशन दी गई है आपके पास, कोई जरूरत नहीं है, नहीं मन करे मत याद करना, आती नहीं है डेफिनेशन, एक्चुअल में आते हैं इसके न्यूमेरिकल आते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज द परसेंटेज बाय वेट ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन इट। जितना उसमें एलिमेंट प्रेजेंट है उसकी परसेंटेज उसमें फाइंड आउट की जाएगी। अगर एक कंपाउंड है, अगर मैं कहती हूँ 100% है ये कंपाउंड, तो आप कहोगे कि इसमें 32% है सल्फर, 45% है ऑक्सीजन और इतना परसेंट है नाइट्रोजन। तो इस तरीके से जो भी आपके पास कंपाउंड दिया होगा उसकी आपको परसेंटेज निकालनी होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास फॉर्मूला क्या है परसेंटेज निकालने का। तो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है, परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है जिसका भी आपने परसेंट जो भी आपने निकालना है उसे यहाँ लिखेंगे। इसमें फॉर्मूले के हिसाब से लिखते हैं, टोटल वेट ऑफ एलिमेंट। जो भी एलिमेंट, एक सिंगल एलिमेंट है उसका टोटल वेट, यहाँ पे उसका टोटल मॉलिक्यूलर मास जो अभी हमने निकालना सीखा था वो नीचे रखा जाता है और उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया जाता है। जैसे आपके पास पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा गया है कि आप हाइड्रोजन की परसेंटेज फाइंड आउट करो वाटर के अंदर। ठीक है, तो पहला स्टेप होगा कि आप इस वाटर का मॉलिक्यूलर मास निकालें। ठीक है, तो H2O का मॉलिक्यूलर मास निकाल देते हैं 2 मल्टीप्लाई 16 बेटा। ठीक है, 2 1 2 हो गया, ऐसा कर लो चलो। ठीक है, अभी हो जाएगा 2 प्लस 16, तो ये होगा हमारे पास 18। ठीक है, अब किसका निकालना था, हाइड्रोजन का, और हाइड्रोजन के कितने एटम है, यहाँ पर 2 एटम है, तो यहाँ परसेंटेज निकल जाएगी। हमको हाइड्रोजन का निकालना है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने हैं, यहाँ पे 2 है बेटा, तो हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 18 मल्टीप्लाई बाय 100। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 2 अपॉन 18 मल्टीप्लाई बाय 100 सॉल्व कर लेते हैं। आंसर आता है हमारे पास 11.11। ठीक है, ये इस तरीके से
इससे निकाली जाएगी आपकी क्या परसेंटेज। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, अगर किसी को ब्लैक बोर्ड में दिखने में प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को डाउनलोड करें, डाउनलोड होती है वैसे आप उसके बाद उसको जूम करके देख सकते हैं मैंने उसमें ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा है। ओके बेटा, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या निकालनी है, परसेंटेज निकालनी है। चलो एक और है हमारे पास यहाँ परसेंटेज का क्वेश्चन गिवन है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ यूरिया नाइट्रोजन इन यूरिया। तो उसमें निकालना है हम लोगों ने, तो चलो निकालते हैं, देखते कैसे करके होगा। एक और क्वेश्चन बता देते हैं, फॉर्मूला तो यही रहेगा बेटा, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ड्राई होने देते हैं। सबसे पहले यूरिया का फॉर्मूला लिखा गया है, यूरिया का फॉर्मूला लिख लेते हैं हम इसमें, NH2 CO NH2, ये यूरिया का फॉर्मूला है। और आपको इसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज को फाइंड आउट करना है। ये नाइट्रोजन की परसेंटेज क्या होगी, तो सबसे पहले निकाला जाएगा मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास, नाइट्रोजन के कितने बेटा यहाँ पे 2 हैं। ठीक है, नाइट्रोजन के कितने आइटम है, 2 आइटम है। अब ऐसे पहले मैं एक सिंपल फॉर्म में करा देती हूँ, फिर उसके बाद हम बाद में करेंगे कैसे करके करना है। ठीक है, नाइट्रोजन में यहाँ पे 14 मल्टीप्लाई 2 सॉरी नॉट मल्टीप्लाई प्लस 14 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1, कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस 14 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1, तो 14 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2, और इसको ऐड करते हैं तो आंसर आता है हमारे पास 60। ओके, ये है हमारे पास 60 आंसर। अब हमने क्या करना है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की कितने बेटा यहाँ पे 2 हैं, तो आप लिख देंगे N2, तो हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 16 मल्टीप्लाई 100, तो ये आंसर आपका आता है बेटा यहाँ पर 46.67%। ओके, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ मैं, फिर समझ में ना आया हो। ये यूरिया का फॉर्मूला आपके पास गिवन है, इसके मासेस आपको नीचे से गिवन होंगे, अगर आप नहीं भी याद कर पाते हैं तो गिवन होंगे, आप लोगों को सिर्फ वैल्यू को पुट करना है बेटा। नाइट्रोजन का एक था मैंने 14 लिख दिया, फिर प्लस का साइन लगाया मैंने बीच में, फिर 2 हाइड्रोजन का था 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, प्लस 12 कार्बन का, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14 और H2 2 1 जा 2। ठीक है, इसके बाद सिंपल हमारे मैथ्स जो अप्लाई की जाती है वो अप्लाई करके 60 आया। नाइट्रोजन का निकालना था, अब एक सिंगल इस नाइट्रोजन का नहीं निकालेंगे ना, जितने भी इसमें प्रेजेंट होंगे नाइट्रोजन का निकालेंगे। तो 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट थे, इससे मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 14 मल्टीप्लाई 2 अपॉन जितना टोटल मास था 60 इंटू 100, तो ये निकला हमारे पास इसका परसेंटेज। 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, ये एग्जाम्पल के थे, और आप लोगों ने क्या करना है, अब आपने एक्सरसाइज करनी है 1C। अच्छा, एक क्वेश्चन है आपके पास, एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, एम्पिरिकल फॉर्मूला किसको कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब जैसे मैं कहती हूँ, आपके पास दिया हुआ है 18/14, ठीक है, तो इट्स नॉट अ सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर आप मैथ्स करते हैं, हम मैथ्स करते हैं, तो मैथ्स में अगर ऐसा हमारा आंसर आता है तो उसको करेक्ट नहीं माना जाएगा। वहां पे आंसर अगर आपने इतना लिख के छोड़ दिया है तो आंसर के मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया है, और इसी कन्वर्ट करने को हमारी केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कहा जाता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। जैसे अगर आप इसे लिखेंगे 2 9 18 2 7 14, क्या ये अब इसके बाद 9/7 किसी और से डिवाइड होगा, क्या और इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो सकती है, नहीं, अब इसकी और सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं होगी। दैट्स मीन कि यही हमारे पास हमारा करेक्ट आंसर होगा। सेम इसी तरीके से हमारे पास ये कंपाउंड है, इनके भी क्या होते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म, जब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं दैट इज कॉल्ड एम्पिरिकल फॉर्मूला। ओके, जो मैं आपको एग्जांपल करके बताती हूँ। एग्जांपल में देखिए, एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखा जाता है, जैसे आपके पास एक कंपाउंड दिया गया, है आपके पास, वेट करना पड़ेगा, थोड़ा ड्राई है अभी ये, इसको ड्राई करने के लिए ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं यहाँ पर
आपके पास नाम दिया गया है H2O2 और आपसे कहा जाता है इसको एम्पिरिकल फॉर्मूले में चेंज करो। तो एम्पिरिकल फॉर्मूले में अगर मैं इसको लिख दूं 2 1 जा 2 2 1 जा 2, इससे ज्यादा सिंपल नहीं हो सकता, यानी HO इसका सिंपल फॉर्मूला है। HO इसका सिंपल फॉर्मूला होगा। अगेन एक और देख लेते हैं, C6H12O6। तो आई थिंक 6 12 6 ये आपका 6 की टेबल से जा रहा है, सबको डिवाइड करो 6 से। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6। तो C का 1, H का 2, O का 1। Now it is the simplest form, it is called empirical formula. आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर से समझा देते हैं, कोई भी फॉर्मूला होता है, कोई भी हमारे पास कंपाउंड है, जब हम उसको सिंपल फॉर्म में लेकर आते हैं, यानी अब भी इसके बाद डिवाइड ना हो, कुछ इसके नंबर ना निकल के आए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला कहा जाता है बेटा, ठीक है। यानी होल नंबर में लेके आने का उसको एम्पिरिकल फॉर्मूला कहते हैं। और ये चैप्टर कंप्लीट होता है आपका। 1C एक्सरसाइज है, आप 1C एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आप उससे पूछ लेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शंस भी दिए गए हैं, आपने डायरेक्ट क्वेश्चन लिखना है और उसका जो डायरेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर, वो आपने उसमें लिखना है, ठीक है। अच्छा, इसके में बहुत से क्वेश्चन है यहाँ पे बेटा, न्यूमेरिकल है। ये देखो, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी बुक में है, वो मैं एक दो करवा दूंगी, ठीक है। आप उसको फॉर्मूले में चेंज करना है, ठीक है। देखो देख लेते हैं, एक दो बता देती हूँ मैं आप लोगों को, एक दो देख लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो दे रखा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास वर्ड में दिया हुआ है, आपको उसको सिंबल में चेंज करना है और फिर उस इक्वेशन को बैलेंस करना है। पहला क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये लिखना है आपने उसमें, ठीक है। प्लस करके दूसरा दे रखा है इसके आगे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, गिव राइज टू, गिवन है आपके पास सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस वाटर। अब आप देख लो इसमें जो बैलेंस है उसे बैलेंस कर देते हैं, जो बैलेंस नहीं है देख लेते हैं। एन हमारे पास एन बैलेंस नहीं है तो 2 लगा देते हैं यहाँ पे। और ऑक्सीजन देख लेते हैं, ऑक्सीजन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है, एस बैलेंस है, एच हो गए यहाँ पे 2 हो गए हैं, नहीं 2 यहाँ पे हैं, 2 2 4, यानी इसको 2 कर देते हैं। आप देख लेते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास, 2 और 4 6, 4 और 2 6। नाउ इट इज बैलेंस, ठीक है। इस तरीके से आपने जो वर्ड्स में लिखी हुई है उनको सिंबल में चेंज करना है और फिर उसके बाद उसे बैलेंस करना है, ठीक। और आप मुझे बता दें मैसेज करके कि आपको लेसन समझ में आया है नहीं आया है, और आपका ये आपका फर्स्ट लेसन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं नेक्स्ट चैप्टर समझाऊंगी, केमिकल चेंजेस एंड रिएक्शन बेटा, ओके। और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लें, मैसेज आप जो ग्रुप में ऐड है ग्रुप में पूछ सकते हैं।